बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सत्यजीत संगम स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। जैसे कि जानते हैं बच्चों, हम लोग पहले पढ़ रहे थे, कल के क्लास में पढ़े थे नेशनल थिंग्स के बारे में। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था, बहुत सारी नेशनल चीज़ों के बारे में जाना था, जिसमें हमने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा हुआ था और सारनाथ पिलर, जिसको हम लोग कहते हैं अशोक स्तंभ भी कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा हुआ था। तो टोटल 8 चीज़ों के बारे में इसी तरीके से पढ़ा था और हमने बोला हुआ था कि अगली क्लास में बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं अगली चीज़ों के बारे में। देखिए, अगला चीज़ है हमारा नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड मतलब होता क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो मोर है। और उसमें भी मोर की एक वैरायटी होती है जो सिर्फ इंडिया में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। वो मोर जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन पीकॉक। क्या कहते हैं उसको? इंडियन पीकॉक। उसका एक स्पेशली ब्रीड भी है। ब्रीड यानी कि उसको कह सकते हैं, उसकी एक जाति है जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। उसका नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है बच्चों? पावो क्रिस्टेटस। ये हमारे सिर्फ भारत में ही पाई जाती है और कहीं नहीं मिलती है। इसको जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 1963 में नेशनल बर्ड घोषित किया था। इससे पहले जो है ये हमारा नेशनल बर्ड नहीं था। ये हमारे नेशनल सिंबल में ऐड किया गया हुआ था, बट ये हमारा नेशनल बर्ड नहीं था। इसको 1963 में 1 फरवरी 1963 को इसको हमारा नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया हुआ था। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अब अगले के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेशनल ट्री, राष्ट्रीय पेड़। राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? हमारा इंडियन बनियान। ऐसा पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, सभी गांव में लगभग रहता है, हर जगह ये पेड़ मिल जाता है। ये हमारा बनियान ट्री है। बनियान ट्री मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़, जिसमें देखे होंगे कि उसकी जितनी भी शाखाएं होती है, जितनी भी डालियां होती है, देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये सब उसकी डालियां हैं और डालियों से जड़ें निकली हुई हैं। ये जो लटके हुए देख रहे हैं, ये जड़ है इसके। एक जड़ तो यहाँ पेड़ की शुरुआत में होगा ही, लेकिन उसकी शाखाओं से भी जड़ निकलते हैं। तो ये जो है बनियान ट्री की खासियत होती है और इसे हमारा नेशनल ट्री भी माना गया है। भारत सरकार ने इसे 1950 में 1950 ईस्वी में अडॉप्ट किया था, यानी कि अपनाया था एज अ नेशनल ट्री। नेशनल ट्री के रूप में इसे अपनाया था। समझ गए बात? इसको जो है ना, पहले जमाने में क्या कहते थे? इसको कल्प वृक्ष कहते थे। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय बरगद को कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति के पेड़ के रूप में जाना जाता था। पहले जमाने में जो है लोग ऐसा मानते थे कि इस वृक्ष के सामने में खड़े होकर जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम वो सोचते हैं, वो हमें मिल जाता है, वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। इसीलिए इसको कल्प वृक्ष का नाम दिया गया हुआ था। इसको कब नेशनल ट्री के लिए लिस्ट किया गया हुआ था? 1950 में। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी लोग, जो भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, स्कूल में पढ़ाया जाता होगा। रोज दिन प्रेयर के टाइम में जो प्रार्थना करते हैं, उस टाइम में वंदे मातरम गाया जाता है। तो वंदे मातरम है क्या? वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये कब राष्ट्रीय गीत के लिए अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने इसे अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और ये जो गीत है, इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया हुआ है। समझ गए बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या होता है? राष्ट्रगान, जो हम लोग रोज दिन स्कूल में इसे भी गाते हैं। जन गण मन सब जानते होंगे। जन गण मन जो है हम लोग रोज दिन पढ़ते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय गान है। गौर कीजिएगा, वो ये पहले वाला जो था, ये जो है हमारा, वो राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है, नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है, जो कि है हमारा वंदे मातरम। और ये जो है हमारा, ये नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है। दोनों में देख रहे हैं अंतर है। उसमें राष्ट्रीय गीत लिखा था और ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा बच्चों? जन गण मन। जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है। इसको भी गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, अडॉप्ट करा था। इसको लिखा किसने बच्चों? इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इसको लिखे थे। समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम आगे देखते हैं, अगला नंबर है 13। 13 में क्या है वो देखते हैं। 13 में हमारा राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम। नेशनल गेम क्या है बच्चों हमारा? हॉकी। हॉकी देखे होंगे आप लोग, एक डंडी होता है, एक बॉल होता है, उससे खेलते देख रहे हैं। यहाँ पे एक लकड़ी है, लकड़ी का एक डंडी है जो हुक की तरह बनाया गया हुआ है। ये हुक शेप का एक डंडी है और यहाँ पे एक बॉल है, इसी से खेला जाता है। इस गेम को क्या बोलते हैं? हॉकी बोलते हैं। और ये हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसे राष्ट्रीय खेल कब बनाया गया था? तो 1925 को 1925 को हमारा राष्ट्रीय खेल बनाया गया था। इससे पहले जो है हॉकी हमारे देश में खेली जाती थी, उससे बहुत पहले भी खेली जाती थी, बट ये हमारा नेशनल गेम नहीं था। इसे नेशनल गेम कब बनाया गया है? तो 1925 को, 1925 ईस्वी को। इसको हमारे भारत में लाया किसने? इस खेल को। इससे हमारे देश में ये खेल होता भी नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। इसको हमारे देश में लाया किसने? तो ब्रिटिश ने। ब्रिटिश किसको कहते हैं बच्चों? अंग्रेजों को, जो हमारे देश में राज करते थे। हमारी देश 1947 से पहले ब्रिटिश की, अंग्रेजों की गुलाम थी और उन्हीं लोगों ने हॉकी खेल को भारत में लाया था और कुछ समय बाद इसे हमारे देश का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। समझ गए बच्चों। अब अगला है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल एक्वेटिक एनिमल मतलब होता है राष्ट्रीय जलीय पशु। जलीय पशु क्या होता है? तो जलीय पशु वो होता है बच्चों जो जल में रहते हैं, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, उसको जलीय पशु कहते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? इंडियन गैंगिस डॉल्फिन। क्या होता है बच्चों? इंडियन गैंगिस डॉल्फिन। इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय गंगा का डॉल्फिन। वो डॉल्फिन जो सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती है। हमारे भारत में गंगा नदी बहती है, जिसको होली रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं जिसको। उसमें जो डॉल्फिन मछली होती है, देखिए इस तरह के डॉल्फिन मछली होती है। इसमें भी खासियत है, इसीलिए इसे नेशनल एक्वेटिक बनाया गया। ऐसे नहीं बनाया गया, वो भी मैं बताऊंगा आगे। बट देख लीजिए ये डॉल्फिन फिश है, ये डॉल्फिन मछली है, इसी ढंग का ये होता है। और अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, लेकिन ये हमारे इंडिया जो भारत के गंगा नदी में पाया जाता है, ये वो डॉल्फिन मछली है। समझ गए बच्चों। अब देखिए इसमें खासियत क्या है, पहले ये जानते हैं इसे नेशनल कब बनाया गया था। ये जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इसको कब बनाया गया था? तो 18 मई 2010 को, 18 मई 2010 को इसे नेशनल एनिमल यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया हुआ था। समझ गए बच्चों। और खासियत इस मछली की ये है कि ये अंधी होती है, इसे दिखाई नहीं देता है। बाकी दूसरी जो डॉल्फिन होती है उसे दिखाई देता है, बट ये जो मछली है इसे दिखाई नहीं देता है। बाकी दूसरी डॉल्फिन मछली को भी दिखाई देता है। हो सकता है कि वो हमारे इंडिया में भी हो, बट वो दूसरे रिवर में पाए जाते हैं। जो गंगा रिवर में होता है, जो गंगा नदी में होता है, वो एसेंशियली ब्लाइंड होते हैं, यानी कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा नेशनल वेजिटेबल। नेशनल वेजिटेबल यानी कि राष्ट्रीय सब्जी। अब कहेंगे सब्जी तो इतनी सारी है, तो सब्जी में भी राष्ट्रीय होता है। हाँ जी, जब फल राष्ट्रीय हो सकता है, जानवर राष्ट्रीय हो सकता है, तो सब्जी क्यों नहीं राष्ट्रीय हो सकता है? हमारी राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? पंपकिन। इसको क्या बोलते हैं? पंपकिन बोलते हैं। कद्दू। अब कहेंगे ये कद्दू है, कद्दू तो ऐसा नहीं, तो कद्दू तो हमारे यहाँ लंबे लंबे से होते हैं, इतने बड़े बड़े से कद्दू होते हैं। तो क्या है ये कद्दू है? हाँ जी, इसको कद्दू ही बोलते हैं। ये इसका जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको कुछ और बोलते हैं, कहीं और किसी और राज्य में कुछ और बोलेंगे, और दूसरे किसी राज्य में और कुछ बोलेंगे। बट इसको जो नेशनलिटी में नाम मिला है, हमारे भारत सरकार द्वारा जो नाम मिला हुआ है, उसको पंपकिन बोलते हैं और हिंदी में उसको कद्दू पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ जगहों पे कद्दू को क्या क्या बोलते हैं। देखिए भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि कद्दू तो आप लोग देख ही रहे हैं, कद्दू लिखा हुआ है, कद्दू के नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हलवा कद्दू, यानी कि इस कद्दू का हलवा बहुत बनता है और बहुत टेस्टी होता है, इसी वजह से इसका नाम एक और पड़ा है हलवा कद्दू। यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है हलवा कद्दू। उसके अलावा हमारे बिहार में भी बहुत हिस्सों में अलग अलग तरीके से इसको नाम दिया जाता है, बट इसको हम लोग जो है हमारी जो क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, इसको लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग कदीमा कहते हैं। और यही हमारा नेशनल वेजिटेबल है। समझ गए बच्चों। अब अगला देखते हैं।
अच्छा, अब आया नेशनल फ्रूट। देखिए नेशनल फ्रूट क्या है हमारा, नेशनल फ्रूट मतलब होता क्या है, नेशनल फ्रूट मतलब होता है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल कौन सा है बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? अगर बता सकते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है, मैंगो है। सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर, इसका तस्वीर दिख रहा होगा सबको। ये कौन सा फल है, ये कौन सा फल है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये कौन सा फल है। मैंने अभी अभी बताया, अगर गौर से सुने होंगे तो पता होगा कि ये कौन सा फल है। ये नेशनल फ्रूट है हमारा, समझ में आ गया बात। ये और हमारे देश के साथ में और कई देशों का ये नेशनल फ्रूट है, सिर्फ हमारे ही देश का नहीं है, और भी कितने सारे देश है जिसका ये नेशनल फ्रूट है। कौन सा फल है ये, इसको मैंगो बोलते हैं। मैंगो, मैंगो मतलब क्या होता है, आम होता है। और आम हमारा जो है वो नेशनल फ्रूट है, राष्ट्रीय फल है। और उसके अलावा उसके बारे में कुछ और जानकारी यहां लिखी है वो बता देते हैं। देखिए मैंगो जो है सिर्फ हमारे देश का ही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान, फिलीपींस, इन सारी देशों का भी ये राष्ट्रीय फल है। ये देख रहे हैं यहां लिखा है, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द फिलीपींस। इन तीनों देशों का ये राष्ट्रीय फल है, इंडिया का, पाकिस्तान का और फिलीपींस का। इसके अलावा आम का जो पेड़ होता है, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था कि हमारा नेशनल ट्री यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है, राष्ट्रीय पेड़ जो है कौन सा है, तो बनियान ट्री है, इंडियन बनियान, इंडियन बनियान ट्री, बरगद का पेड़ हमारा है। उसी तरीके से बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो मैंगो ट्री है। आम का पेड़ जो होता है वो बांग्लादेश का नेशनल ट्री होता है, समझ गए बच्चों। उसके अलावा हमारे बिहार का जो क्या कह सकते हैं, एक आम की वैरायटी होती है, किस्म जिसको बोलते हैं। बहुत सारे तरह के आम होते हैं ना, बहुत सारे नाम से जानते हैं आम को। तो हमारे बिहार में जो मालदा आम मिलता है वो है फलों का राजा। आम में भी, यानी कि आम तो फलों का राजा है ही, उस आम का भी जो राजा है वो हमारे बिहार में मालदा आम को कहा जाता है। मालदा आम जानते होंगे आप लोग, खाए भी होंगे, इतने बड़े बड़े से होते हैं, बिना रेशेदार, उसमें फाइबर्स नहीं होते उस आम में, वो पल्पी आम होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं गुद्दा बोलते हैं ना हिंदी में, आप लोगों ने खाया होगा, उसको अलग से काट काट के निकाल के खाते हैं। तो वो पल्पी मैंगो होता है जिसको मालदा बोलते हैं, और हमारे बिहार में इसे किंग ऑफ मैंगोज कहा जाता है। बट ये बेस्ट वैरायटी नहीं है आमों की, यानी कि सबसे अच्छी वैरायटी नहीं है आम की, सबसे अच्छा नस्ल आम का नहीं है। सबसे अच्छा नस्ल आम का कौन सा है, उसको हम बोलते हैं अल्फांसो मैंगो। कौन सा आम बोलते हैं बच्चों, अल्फांसो मैंगो। अल्फांसो मैंगो कौन सा है, तो आप ये वैरायटी जो देख रहे हैं ये अल्फांसो मैंगो का ही फिगर है, ठीक है। ये आम जो देख रहा है वो अल्फांसो मैंगो का ही फिगर है, और ये पूरे दुनिया भर में मिलता है। पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगोज होता है, यानी कि दिस इज द अल्फांसो मैंगो आर द बेस्ट वैरायटी ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट वैरायटी आम की होती है वो अल्फांसो मैंगो होता है। हमारे इंडिया में भी अल्फांसो मैंगो मिलता है, बट इसका नाम कुछ और है। जैसे कि देखिए हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक स्टेट है हमारे भारत में, वहां पे इस आम को रत्नागिरी के नाम से जानते हैं। अल्फांसो मैंगो को हम लोग रत्नागिरी के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब अगला देखते हैं। हाँ, तो अब अगला है हमारा नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर यानी कि राष्ट्रीय फूल। अब राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ये फूल देख के आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा फूल है। अगर बता सकते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, ये कौन सा फूल का तस्वीर बना हुआ है यहाँ पे, ये जो पिक्चर दिख रहा है वो कौन सा फ्लावर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इसको लोटस बोलते हैं। लोटस बोलते हैं, लोटस मतलब कमल का फूल। आपको हर जगह नदी, तालाब, पोखरा में आपको नजर आ जाएगा ये फूल। ये लोटस का फ्लावर है। लोटस मतलब क्या होता है, कमल होता है। ये कमल का फूल है, ठीक है। इसको जो है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल के रूप में अडॉप्ट किया गया हुआ था, यानी कि अपनाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था एज अ नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल के रूप में, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी है वो देख लेते हैं। ये जो नेशनल फ्लावर है हमारा लोटस, ये लोटस जो है यानी कि कमल, कमल जो है वो धन और विजय का प्रतीक है। धन और विजय का मतलब, धन मतलब होता है वेल्थ, पैसा, मनी, इसका प्रतीक भी लोटस ही है, कमल ही है। और साथ में कोई जीत के आता है तो उसको लोटस से भी स्वागत किया जाता है, लोटस के फ्लावर से वेलकम किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये लोटस जो है वो विजय का भी प्रतीक है। समझ में आ गया बात।
और ये जो है ज्ञान ज्ञान की भी जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये जो है वो देख रहे, यहां लिखा हुआ है एंड इट रिप्रेजेंट्स एनलाइटमेंट एंड नॉलेज। ये ज्ञान को भी प्रस्तुत करता है, लोटस जो है वो ज्ञान को भी प्रस्तुत करता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था कि टोटल नेशनल थिंग्स कितने होते हैं, 17 होते हैं। और यहां देखिए लास्ट नंबर 17 है। ये मैंने टोटल नेशनल थिंग्स जो इंडिया में है वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं, तो आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ होगा, वहां पे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं और सारा डिटेल्स इसके बारे में जान सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर सारा कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए, तो अब आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में अगले सोमवार को। और इससे रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, HW के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर्स आप लिख के हमें कमेंट करेंगे इसी वीडियो में जो पार्ट 2 है, इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे, या फिर यहां पे हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप जो है सो हमें सारा आंसर्स लिख के मैसेज करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।